कभी आपने ये सोचा है जब आप एक निवाला खाते हैं चावल का, रोटी का या चिकन का, तो वो कैसे गायब हो जाता है, कैसे एनर्जी में बन जाता है और कैसे वही खाना आपका खून ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। आज हम अपने जिस्म के अंदर एक सफर करने जा रहे हैं जिससे आपको मालूम होगा कि आप जब जो भी खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर किस तरह आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराना भी है और मॉडर्न साइंस के लिए भी अभी तक फैसिनेटिंग है। ये है डाइजेशन का सफर। अगर आप इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हजारों साल पहले जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था तो लोग फिर भी ये सोचते थे कि खाना जिस्म में क्या करता है। एंशियंट ग्रीस में हिपोक्रेट का ख्याल था कि सेहत का राज है। एंशियंट ग्रीस में हिपोक्रेट का ख्याल था कि सेहत का राज इस बात में है कि जिस्म खाने को कैसे प्रोसेस करता है। इस्लामिक गोल्डन एज में इब्ने सीना ने डाइजेशन को कुकिंग प्रोसेस कहा, जैसे जिस्म के अंदर खाना आहिस्ता आहिस्ता पक रहा हो। उस जमाने में लोग समझते थे कि स्टमक में एक हीट होती है जो खाना पकाती है, लेकिन उन्हें एंजाइम, एसिड और बैक्टीरिया के बारे में पता नहीं था। आज साइंस ने हमें असल में सारी कहानी बता दी है और यकीन मानिए ये कहानी किसी भी मिथ से ज्यादा अमेजिंग है। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं अपने माउथ से। डाइजेशन स्टमक से शुरू होती है। अगर आपको ये लगता है कि आपका खाना आपके मैदे से हजम होना शुरू हो जाता है तो ये गलत है। ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके मुंह से। जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हैं तो दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। स्लाइवा, जिसे आप थूक कहते हैं, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करता है। स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है। और फन फैक्ट की तरफ अगर आए तो इंसान रोजाना तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक स्लाइवा बनाता है। अगर स्लाइवा ना हो यानी कि थूक ना हो तो ना आप ठीक से निगल सकते हैं ना हजम कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट 3 की तरफ आए तो मुंह के बाद एक नाली आती है जिसे एजोफेगस कहते हैं। जब आप निगलते हैं खाना एक लंबी ट्यूब में जाता है जिसे एजोफेगस का नाम देते हैं, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ एक जबरदस्त चीज होती है जिसे आप हरकत कहते हैं और टेक्निकल वर्ड में आप इसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये एक वेव जैसी मूवमेंट होती है जो खाने को नीचे पुश करती है। अगर आप उल्टी साइड पे खड़े होकर भी खाना खाएं तब भी ये खाना आपके मैदे में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी नहीं मसल का कंट्रोल है। उसके बाद आपका आता है मैदा, जिसे स्टमक कहते हैं। इसे एसिड चैम्बर भी कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मैदे पे। यहाँ एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्टमक के अंदर यानी कि मैदे के अंदर एक एसिड होता है जिसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। अगर आप ये एसिड अपने हाथ पे भी रखें तो उसको भी जला सकता है। लेकिन स्टमक खुद को क्यों नहीं जलाता? आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं। यहाँ प्रोटीन तोड़ना शुरू हो जाते हैं, खाना मिक्स होता है और सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे शोरबा या आप इसे कायम कह सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टमक की लाइनिंग 3 से 4 दिन में नई बन जाती है। ये प्रोसेस इतना पावरफुल होता है। असली डाइजेशन अभी बाकी है। मैदे से अगर हम आगे चलें तो हमारी एक छोटी आंतरी आती है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। असल हीरो ऑफ डाइजेशन इसे हम कहेंगे। स्मॉल डाइजेशन लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर 70 से 80% आपकी खुराक जज़ब हो जाती है या 3 ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। इसमें आता है आपका लबलबा जिसे पैंक्रियाज कहते हैं और ये एंजाइम देता है। फिर आता है आपका जिगर जो कि बाइल बनाता है और फिर आपका आता है पित्ता जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं और ये इसको स्टोर करता है। बाइल फैट को तोड़ने में मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी उंगली जैसी प्रोजेक्शन होती है। आपको इसे कंसर्न नहीं होना चाहिए, इसे वैसे भी विलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा कर देती है। अगर आपकी विलाई को स्प्रेड कर दे तो ये टेनिस कोर्ट के बराबर हिस्सा बन सकता है। सोचिए आपके अंदर टेनिस कोर्ट जितना एब्जॉर्प्शन सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर आते हैं कार्ब्स, इससे बनते हैं ग्लूकोज, और जो आप प्रोटीन खा रहे हैं इससे बनता है अमाइनो एसिड, और जो आप फैट खा रहे हैं इससे बनता है फैटी एसिड। और ये फिर सब गट और ब्रेन का कनेक्शन। आज की साइंस हमें ये बताने की कोशिश करती है कि गट और ब्रेन का हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आज साइंस इसे गट ब्रेन एक्सिस भी कहती है। आपके जिस्म का 90% सेरोटोनिन जिसे हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं गट में बनता है। इसलिए जब डाइजेशन डिस्टर्ब होती है तो मूड भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए कहते हैं गट फीलिंग अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, साइंस है। छोटी आंतरी के बाद अगर आप चलते हैं बड़ी आंतरी की तरफ, अब जो चीजें बाकी एब्जॉर्ब नहीं होती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं, बैक्टीरिया लेफ्ट ओवर मटेरियल को ब्रेक करते हैं यानी कि जो बच जाता है, और ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरिया आपके गट में रहते हैं। ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेंटल हेल्थ में भी रोल प्ले करते हैं। आप अकेले नहीं है, आप क्या इको सिस्टम है। और अगर आप मिरेकल इनसाइड की बात करें तो वो एक सिंपल निवाला जो मुंह से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से खून की तरफ गया और फिर एनर्जी में शिफ्ट हुआ, हजारों साल पहले इस प्रोसेस को समझने की
की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था। आज हम डिटेल में समझ चुके हैं कि जो भी आप खाते हैं आपके बॉडी में किस तरह ये जज़ब होता है और आपको एनर्जी में शिफ्ट करके इससे फायदा लेने में मदद करता है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसे दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजे की बात है कल वाले टॉपिक का इंतजार लाजमी क्या करें, मेरी 3 वीडियो का, जो कि 9 बजे, 3 बजे और रात 9 बजे अपलोड होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।